कई बार एक ही प्यार एक संवेदनशील प्रेम कथा है जो ये दिखाने का प्रयास करती है कि सच्चा प्यार न केवल सुंदरता और खुशी का प्रतीक है, बल्कि ये संघर्ष, धैर्य और समय की कसौटी पर भी परखा जाता है। इस कहानी में हम निहित और आदित्य के सफर का परिचय पाते हैं, जो न केवल दोस्त हैं, बल्कि एक दूसरे के लिए उनके दिलों में गहरी भावनाएं भी हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्यार हमेशा अपने मार्ग के लिए लड़ता है। निहित एक प्रतिभाशाली और आत्मनिर्भर युवा लड़की, वो पढ़ाई में अव्वल है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठोर मेहनत कर रही है। वो हमेशा अपने परिवार की अपेक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध रहती है, लेकिन अपने दिल की गहराइयों में उसके लिए प्यार की एक खास जगह है। आदित्य निहित का बचपन का सबसे करीबी दोस्त, वो संवेदनशील और दयालु है। हमेशा निहित के सपनों का समर्थन करता है। उसकी मासूमियत और चुलबुलापन निहित के लिए एक संजीवनी का काम करता है। आदित्य खुद एक सफल आर्किटेक्ट बनना का ख्वाब देखता है, लेकिन निहित के प्रति उसकी गहरी भावनाएं उसे हमेशा परेशान करती हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से शहर की है, जहां निहित और आदित्य एक ही मोहल्ले में बड़े हुए हैं। जब वो बच्चे थे, तब हर दिन खेलने, पढ़ाई करने और स्कूल की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के वक्त बिताते थे। निहित की माँ उसकी पढ़ाई के प्रति कड़क थी। दोनों का घर पास होने के कारण उनका रिश्ता भी गहरा होता गया। एक दिन स्कूल में वार्षिक नृत्य प्रतियोगिता होती है, जिसमें निहित को अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। आदित्य, जो न केवल उसका सबसे अच्छा दोस्त है, बल्कि उसका सबसे बड़ा समर्थक भी, उसे प्रोत्साहित करता है। तुम्हारे अंदर एक कलाकार है, उसे बाहर लाओ। निहित की हिम्मत बढ़ाने के लिए उसने हर संभव प्रयास किया। उनकी दोस्ती की नींव यहीं से रखी जाती है, जहां दोनों ने एक दूसरे के सपनों को साझा करने और एक दूसरे को प्रेरित करने का प्रण लिया है। जटिलताएं और भावनाएं। हाई स्कूल खत्म होते हुए निहित और आदित्य की दोस्ती ने एक नई दिशा लेनी शुरू की। निहित को आदित्य के प्रति अपने गहरे भावनाओं का एहसास होता है, लेकिन वो अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही है। एक रात जब दोनों एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, तो निहित ने अपने मन को खोलने का साहस जुटाया। आदित्य, क्या तुम जानने के लिए तैयार हो कि मैं तुमसे क्या करना चाहती हूँ? वो हिचकिचाते हुए पूछती है। आदित्य की आंखों में एक चमक आती है। हाँ, मैं हमेशा तैयार हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। निहित ने अपनी भावनाओं को सीधे तौर पर व्यक्त किया। उसकी आवाज में कपकपाहट थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आदित्य मुस्कुराया और कहता है, मैंने हमेशा ये महसूस किया है, लेकिन क्या हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए? हमारी दोस्ती बहुत खास है। इस पल ने दोनों के बीच प्रेम की एक नई लहर पैदा की, लेकिन उनके साथ ही नए संघर्ष भी आना शुरू हो गए। जैसे ही हाई स्कूल खत्म होने में कुछ ही महीने रह जाते हैं, निहित के परिवार को नए शहर में जाने की घोषणा करनी पड़ती है। निहित का पिता एक नई नौकरी की पेशकश स्वीकार करता है और निहित को अपने प्रिय दोस्तों और आदित्य को छोड़ना पड़ता है। निहित, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आदित्य ने उसे रोकने की कोशिश की। हमने एक दूसरे के सपनों का समर्थन करने का वादा किया था। मैं नहीं चाहती कि तुम रो। आदित्य, ये एक नया मौका है। निहित ने आंखों में आंसू भरकर कहा। जब वो नए शहर में पहुंचती है, तो हर चीज उसके लिए बहुत नई लगती है। उसे अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना होता है और वो अपने नए जीवन में ढलने की कोशिश करती है। लेकिन हर रात वो आदित्य को याद करती है, उसकी मुस्कान, उसके साथ बिताए हुए पल, और ये सोचती कि वो भी उसे याद कर रहा होगा।
कई महीनों बाद निहित को नए कॉलेज में एक नई दोस्ती का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके दिल में आदित्य की यादें कभी धूमिल नहीं होती। एक दिन वो अपनी सहेली से सुनती है कि आदित्य ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया है। ये जानकर निहित का दिल खुशी से भर जाता है, लेकिन साथ ही उसे ये भी डर लगता है कि क्या आदित्य उसे भूल गया होगा। उसकी यादों में एक रात उसके मन में आदित्य के लिए अपने प्यार को व्यक्त करने की इच्छा जाग उठती है। वो देर रात एक ईमेल लिखती है, जिससे उसे अपनी भावनाओं को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया था। आदित्य, तुम मेरी जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा हो। मैं तुम्हें याद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम जानो कि तुम मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हो। ईमेल भेजने के बाद निहित ने कई दिनों तक उसका उत्तर की परीक्षा प्रतीक्षा की। उसे लगता था शायद अब उसे बहुत देर हो कर दी है, लेकिन एक दिन उसे आदित्य का उत्तर मिलता है। उसका ईमेल पर पढ़कर निहित का दिल धड़कने लगता है। निहित, तुम्हारी यादें मेरे जीवन में हमेशा बनी रहेंगी। मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। क्या तुम मिलना चाहोगी? ये पढ़कर निहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत अपने पुराने शहर लौटने की योजना बनाती है। जब निहित अपनी पुरानी जगह पर पहुंचती है, तो उसे आदित्य पार्क में खड़ा हुआ नजर आता है। उसकी आंखों में से एक नई चमक आ जाती है। जैसे ही वो एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, सब कुछ थम जाता है। तुम आए, मुझे लगा तुम नहीं आओगी, आदित्य ने कहा। मैंने तुम्हें याद किया है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, निहित ने कहा। खुशी और आंसुओं के मिश्रण में आदित्य ने धीरे धीरे उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखें मिली और सब कुछ अपने आप सही लगने लगा। क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगी? आदित्य ने समस्या के हल को सीधे सीधे पूछा। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और मैं अपने सपनों को भी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, निहित ने उत्तर दिया। इस पल ने निहित और आदित्य के प्यार को एक नई दिशा दी। उन्होंने मिलकर अपने सपनों की ओर बढ़ने और एक दूसरे का समर्थन करने का निर्णय लिया।